नमस्कार दोस्तों, ज्ञान वृष्टि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नारद मुनि को विश्व के पहले संदेशवाहक के रूप में जाना जाता है। नारद जी भगवान विष्णु के परम भक्तों में से एक हैं। उनके मुख पर सदा नारायण का ही नाम रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार उन्होंने क्रोध में आकर विष्णु जी को ही श्राप दे दिया। देवलोक से लेकर धरती लोक तक के संदेश महर्षि नारद एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे। इतना ही नहीं, नारद जी देवताओं और दानवों के परामर्शदाता भी रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसी पौराणिक कथा बताने जा रहे हैं जिसमें आप जानेंगे कि किस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने भक्त नारद का घमंड तोड़ा। आइए जानते हैं वह पौराणिक कथा। प्यारे मित्रों, कथा आरंभ करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु लिखना ना भूले। एक समय की बात है, नारद जी विषय वासनाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए कठोर साधना कर रहे थे। वह हिमालय पर्वत के निर्जन वन में जाकर समाधिस्थ हो गए और परमब्रह्म की कठोर साधना करने लगे। उन्हें इस प्रकार साधना करते देख देवराज इंद्र भयभीत हो गए और देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के पास गए और उन्हें इस समस्या के बारे में बताया। देवराज इंद्र कहते हैं, हे देवगुरु, नारद मुनि हिमालय पर्वत पर जाकर निर्जन वन में कठोर साधना कर रहे हैं, परंतु मेरी यह समझ में नहीं आ रहा है कि वह किस उद्देश्य से इतनी कठोर साधना कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति बोले कि हे इंद्रदेव, संभव है कि शायद नारद मुनि आपके सिंहासन को प्राप्त करने के लिए यह साधना कर रहे हो। देवगुरु की बात सुनकर इंद्रदेव और भी ज्यादा व्याकुल हो गए। देवराज इंद्र बोले, हे देवगुरु बृहस्पति, हे आचार्य, अगर ऐसा हुआ तो यह मेरे लिए बहुत ही ज्यादा भयंकर बात है। आप ही बताइए आचार्य, मैं इस स्थिति में क्या करूं? देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, आप तो सभी देवों के राजा है, आप सर्वशक्ति संपन्न है, समर्थवान है, भला मैं तुम्हें क्या उपाय बता सकता हूँ? आपको स्वयं ही इस समस्या का उपाय ढूंढना होगा। देवगुरु बृहस्पति की बात सुनकर देवराज इंद्र आचार्य को प्रणाम करते हैं और पुनः अपने स्वर्ग लोक लौट जाते हैं। स्वर्ग लोक पहुंचने के बाद इंद्रदेव सोच में पड़ जाते हैं कि मैं नारद मुनि की साधना को कैसे भंग करूं कि तभी अचानक से उन्हें एक उपाय सूझता है और वह तुरंत ही कामदेव को स्वर्ग लोक बुलाते हैं। कामदेव देवराज इंद्र को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि देवराज इंद्र, आपने मुझे किस उद्देश्य से याद किया? देवराज इंद्र कहते हैं कि हे कामदेव, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कठोर साधना कर रहे नारद मुनि की तुम्हें अपनी पूरी शक्ति लगाकर उनकी साधना को भंग करना होगा। देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर कामदेव तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर नारद मुनि साधना कर रहे थे। उन्होंने वहां जाकर पुनः ही अपना मायाजाल फैला दिया। कामदेव के संकेत मात्र से ही उस बियाबान क्षेत्र में बाहर आ गई। कुछ क्षण बीतते ही स्वर्ग लोक की अप्सरा प्रकट हुई और नारद जी के सामने मनोहारी नृत्य करने लगी। उसके घुंघरू की मधुर आवाज वातावरण में गूंज उठी, लेकिन कामदेव का यह प्रयास व्यर्थ ही रहा। नारद मुनि की साधना भंग नहीं हुई और अप्सरा थक-हार कर स्वर्ग लोक को चली गई। तब पूरा होते ही नारद मुनि ने आंखें खोली। कामदेव ने सोचा कि यदि नारद मुनि को यह पता चला कि मैंने उनकी साधना भंग करने का प्रयास किया है तो वह मुझे श्राप दे देंगे। कामदेव ने सोचा कि क्यों ना मैं नारद मुनि को सारा वाकया खुद ही बता दूं। तभी कामदेव नारद मुनि के समक्ष पहुंचते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। नारद मुनि कामदेव को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि कहो कामदेव, तुम्हारा यहाँ पर आगमन कैसे हुआ? कामदेव कहते हैं, हे नारद मुनि, मैंने आपकी साधना को भंग करने का प्रयास किया था। नारद मुनि बोले, पर तुमने ऐसा क्यों किया? किस कारण वश तुमने ऐसा किया? कामदेव बोलते हैं कि हे देवर्षि, मुझ अकिंचन में इतना दुस्साहस नहीं जो मैं यह सब कर पाऊं। नारद मुनि ने बोला कि हे कामदेव, फिर मुझे बताओ कि यह सब करने के लिए तुम्हें किसने कहा? कामदेव बोले कि हे देवर्षि, यह सब मैंने इंद्रदेव के कहने से किया। उन्होंने ही आपकी साधना भंग करने हेतु मुझे यहाँ भेजा था। नारद मुनि मुस्कुराते हैं और कामदेव से कहते हैं कि हे कामदेव, मैंने तुम्हें क्षमा किया, परंतु मेरी साधना सफल हुई। मैंने सभी इच्छाओं पर विजय प्राप्त की है।
आप कृपा करके इंद्रदेव को यह संदेश देना कि मैंने समस्त इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। अब मैं संसार के किसी भी भौतिक आकर्षण में नहीं फंस सकता। कामदेव नारद मुनि की सारी बात सुनकर वहां से तुरंत लौट आए। कामदेव के वहां से चले जाने पर नारद मुनि सोचने लगते हैं कि मैंने कामदेव को भी परास्त कर दिया। अब मैं भी भगवान शिव के समान हो गया, क्योंकि कामदेव को भगवान शिव ने परास्त किया था और दूसरा मैंने परास्त किया है। यह सोचते हुए नारद मुनि कैलाश पर्वत जा पहुँचे। नारद मुनि ने कैलाश पर्वत पर पहुंचकर भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया। भगवान शिव ने नारद मुनि के मुख पर प्रसन्नता के भाव देखे तो उन्होंने नारद मुनि से पूछा कि हे मुनिश्रेष्ठ, आज आपके मुख पर इतनी प्रसन्नता कैसे? नारद मुनि कहते हैं कि हे भगवान, आज मैंने कामदेव को भी परास्त कर दिया। इंद्रदेव ने कामदेव को मेरी साधना भंग करने हेतु भेजा था, परंतु मेरी तपस्या सफल रही। भगवान शिव नारद मुनि की बात सुनकर कहते हैं कि हे नारद मुनि, तुम्हारी साधना सफल होने पर मैं अति प्रसन्न हूँ कि तुमने काम पर विजय प्राप्त की है, परंतु मैं तुमसे एक आग्रह करना चाहता हूँ। तुमने यह सारी कथा मुझे बता दी, परंतु गलती से भी यह सारी बात तुम किसी भी देवता को मत बताना। भूल कर भी यह बात विष्णु तक नहीं पहुँचनी चाहिए। नारद मुनि भगवान शिव को प्रणाम करते हैं और वहां से प्रस्थान करते हैं, परंतु नारद मुनि के पेट में यह बात नहीं पचने वाली थी। उन्होंने मार्ग में सोचा कि क्यों न मैं विष्णु धाम में जाकर यह सारी बात अपने प्रभु को बता दूं। नारद मुनि ने सोचा कि मेरे काम पर विजय प्राप्त करने की बात को भगवान शिव ने अति प्रसन्नता के साथ नहीं सुना। वह मेरी इस बात से मुझसे जलन रखते हैं। भगवान विष्णु तो मुझसे अति स्नेह रखते हैं, तो भला मैं अपने काम पर विजय प्राप्त करने की बात उन्हें क्यों ना बताऊं। यह सभी बातें सोचते हुए नारद मुनि क्षीरसागर पहुँचे। वहां उन्होंने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आज आपका विष्णु लोक में आगमन कैसे हुआ? नारद मुनि बोलते हैं कि हे प्रभु, हे नारायण, मैं काफी समय से तप साधना कर रहा था। मेरी साधना भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने कामदेव को भेजा, परंतु मैंने कामदेव पर भी विजय प्राप्त कर ली और मेरी साधना पूर्ण हुई। भगवान विष्णु ने बहुत आश्चर्य व्यक्त किया। सच में नारद मुनि, आपने काम पर विजय प्राप्त कर ली। नारद मुनि बोले कि हे नारायण, मेरी साधना सफल हुई। अब अकेले ही भगवान शिव नहीं जो कामदेव पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, मैं भी अब कामदेव पर विजय प्राप्त कर चुका हूँ। मुझे संसार की कोई भी वस्तु डिगा नहीं सकती। भगवान विष्णु समझ गए कि नारद मुनि को इस बात का अभिमान हो गया है, परंतु वह नारद मुनि से बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी यह बात सुनकर मैं प्रसन्न हूँ, परंतु आप सावधान रहना, क्या पता कब क्या घटित हो जाए। फिर नारद मुनि भगवान विष्णु से विदा लेते हैं और वहां से लौट जाते हैं। नारद मुनि सोचते हैं कि भगवान विष्णु भी मेरी इस साधना से अति प्रसन्न नहीं हुए। मैं कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी ना हूँ जो मुझे किसी भी प्रकार की घटना से सावधान रहना सिखा रहे हैं। नारद मुनि अपने अन्य विचारों को सोचते हुए चले जा रहे थे कि तभी उनकी नजर पृथ्वी लोक पर बने एक भव्य महल पर पड़ी। उस सुंदर महल को देखकर नारद मुनि बोले, अरे वहाँ अति सुंदर, यह तो अति सुंदर महल है। यह देखकर वह पृथ्वी लोक पर उतरे और वहाँ के द्वारपाल से पूछा, अरे भाई, यह महल किस राजा का है? यह तो देखने में अति सुंदर दिखाई पड़ता है। वह द्वारपाल बोला कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपको यह भी नहीं पता कि यह राजा शील निधि का महल है। हे मुनि, अगर आपको राजा से मिलना है तो कृपा करके आप अंदर महल में चले जाइए। द्वारपाल की बात सुनकर नारद मुनि महल के अंदर जाते हैं। नारद मुनि के आने का आगमन सुनकर राजा शील निधि उनके स्वागत के लिए आते हैं और उन्हें महल के अंदर ले जाते हैं। राजा शील निधि ने नारद मुनि का आदर सत्कार किया और अपनी पुत्री से मिलवाया। राजा शील निधि की पुत्री का नाम विश्वमोहिनी था। राजा ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं अपनी पुत्री का स्वयंवर आयोजित करना चाहता हूँ। वह अब विवाह योग्य हो गई है। नारद मुनि ने राजकुमारी से मिलने पर कहा कि हे राजा, तुम्हारी कन्या लक्ष्मी के समान है, इसे कोई हरि रूप ही वरण करेगा। मुनिवर की यह बात सुनकर राजा शील निधि अति प्रसन्न हुए और बोले कि हे मुनिवर, अब मैं अतिशीघ्र ही अपनी पुत्री का स्वयंवर आयोजित करूंगा। नारद मुनि सोचने लगे कि यदि इस कन्या का विवाह मुझसे हो जाए तो मैं पूरे ब्रह्मांड में अपने आप को अति भाग्यशाली पुरुष समझूंगा।
परंतु नारद मुनि सोच में पड़ गए कि इस कन्या को मैं कैसे प्राप्त करूं। इस प्रकार उन्होंने अपनी यह इच्छा भगवान विष्णु के सामने प्रकट की और कहा कि मुझे हरि जैसा ही सुंदर और आकर्षक बना दीजिए, ताकि विश्वमोहिनी मुझे विवाह के लिए चुन ले। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को हरि जैसा ही रूप दे दिया और मुनि को तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। परंतु नारद मुनि को अपनी बात कहने में एक गलती हो गई कि उन्हें यह समझ नहीं आया कि हरि का मतलब वानर भी होता है। भगवान विष्णु ने नारद मुनि का मुख वानर जैसा बना दिया। नारद मुनि को यह बात पता नहीं थी और वह इसी मुख से राजभवन के स्वयंवर में पहुंच गए। वहां पहुंचकर नारद मुनि सोचने लगे, अब तो वरमाला मेरे ही गले में पड़ेगी। वहां पर अनेक राज्य के राजा उपस्थित थे। नारद मुनि भी उन्हीं के पास जाकर एक उचित स्थान पर बैठ गए। सभी राजा नारद मुनि को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। उनमें से एक राजा ने बोला, अरे इस मनुष्य को तो देखो, इसका मुख वानर जैसा है और शरीर मनुष्य जैसा। दूसरा राजा बोलता है कि यह अपने आप को इस स्वयंवर के योग्य समझता है, तभी यहाँ पर इस प्रकार उपस्थित हुआ है। राजा की यह बात सुनकर सभी अन्य राजा ठहाके लगाकर हंसने लगे। इसी बीच विश्वमोहिनी हाथ में वरमाला लिए वहां पर उपस्थित होती हैं। राजकुमारी को वहां पर उपस्थित देख सभी राजा हास परिहास छोड़कर सावधान मुद्रा में बैठ गए। उनके मन में यही आशा थी कि यह वरमाला हमारे ही गले में पड़ेगी। विशेषकर नारद मुनि मन ही मन अति प्रसन्न हो रहे थे। उन्हें तो कोई शंका ही नहीं थी, भला भगवान विष्णु जैसा सुंदर मुखड़ा लिए जो पुरुष बैठा हो, उसे कौन सी स्त्री नहीं स्वीकारेगी। राजकुमारी जैसे ही वरमाला हाथ में लिए नारद जी के पास पहुंची, वैसे ही नारद जी ने गर्दन झुकाकर मुस्कुराते हुए बोला, हे देवी, एक दृष्टि इधर भी देख लो, मैं तुम्हें परिग्रहण करने का आकांक्षी हूँ। नारद जी की यह बात सुनकर राजकुमारी जोर से हंस पड़ी और बोली कि तनिक अपने मुख को भी दर्पण में निहार लो वानर। यह बोलकर राजकुमारी ने व्यंग भरी दृष्टि नारद मुनि पर डाली और अपना मुख दूसरी ओर मोड़ लिया। फिर राजकुमारी ने सभी ओर देखा और उदास मन से वरमाला लिए एक और जाकर खड़ी हो गई। इस समय भगवान विष्णु ने स्वयंवर स्थल में प्रवेश किया। यह देखकर राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उसने तुरंत ही वरमाला भगवान विष्णु के गले में डाल दी। इस बात पर नारद जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने विष्णु जी को स्त्री वियोग का श्राप दे दिया और उनका अपमान करने लगे। यह सभी बातें विष्णु जी मुस्कुराते हुए ध्यान से सुनते रहे। जब नारद जी का क्रोध शांत हुआ, तब भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया कि उन्होंने यह माया क्यों रची। विष्णु जी ने नारद को कहा कि आपको घमंड हो गया है और एक मुनि के लिए घमंड करना अच्छी बात नहीं। तब विष्णु जी ने इस बात का खुलासा किया कि राजकुमारी का स्वयंवर उन्हीं की एक माया थी। आप जैसे मुनि के मन में एक राजकुमारी के लिए कामवासना जगाना अच्छी बात नहीं। तब नारद मुनि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने विष्णु जी से क्षमा याचना की और उन्हें बुराइयों से बचाने के लिए धन्यवाद दिया। तो प्यारे मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें।